Dear students, today in this presentation we will be discussing about the cell nucleus in case of the eukaryotic cells and the cytoplasm. We know in case of both prokaryotic and eukaryotic cells, दोनों सेल्स में तीन चीज़ें कॉमन हैं. एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड जो कॉमन इनमें है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल. इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और डीएनए जो है मॉलिक्यूल वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की या यूकैरियोटिक सेल की, जो भी मटेरियल इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो जो चीज़ें मौजूद होती है इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन. या हम कहेंगे कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो भी चीज़ मौजूद है सेल के अंदर इनसाइड द इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो भी चीज़ मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस के बगैर. So cytoplasm is all of the material within a cell enclosed by the cell membrane except for the cell nucleus. और ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें जो फ्लूइड कंटेंट होता है इस साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यूकैरियोटिक सेल है. यहाँ पर सेंटर में जो है न्यूक्लियस और बाहर जो इसका मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी मटेरियल है इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द फ्लूइड मटेरियल एंड द सेल ऑर्गेनेलीज. अब जो फ्लूइड मटेरियल है इसमें उस फ्लूइड मटेरियल को हम कहते हैं साइटोसॉल. जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड हैं जो मोस्टली वाटर होता है मोर देन 80%, उस फ्लूइड को हम कहते हैं जेली लाइक फ्लूइड, उसे हम कहते हैं साइटोसॉल. प्लस उसको हम ऐड करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज तो हमारे पास जो टर्म है साइटोप्लाज्म इट इज़ सेल ऑर्गेनेलीज प्लस साइटोसॉल प्लस सम अदर सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं वगैरह, फैटी एसिड्स जो होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस सब को के लिए हम एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्म. बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है हम ये कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो भी होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर. और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है. दैट्स वाई वी कॉल देम एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इस जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसमें इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके लिए हम टर्म करते हैं इस्तेमाल न्यूक्लियोइड. वो यूज़ द टर्म न्यूक्लियोइड. अब साइटोप्लाज्म जो है इसमें एक तो है कि इसमें है फ्लूइड मटेरियल जेली लाइक सब्सटेंस, दूसरा इसके अंदर है सेल ऑर्गेनेलीज, तीसरा इसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और जो सेल की शेप जो है उसको मेंटेन करने में अहम रोल होता है साइटोप्लाज्म का. देयर आर आल्सो प्रेजेंट द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स जो मेंटेन करते हैं शेप ऑफ द सेल. और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? वाटर हैं, साल्ट्स और प्रोटीन्स. इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स जो भी सेल के यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है एक्सेप्ट न्यूक्लियस को छोड़ के उसे हम कहते हैं वी कॉल दैट एज द साइटोप्लाज्म. इसकी मेन फंक्शंस क्या हैं साइटोप्लाज्म की? एक तो ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल. दूसरी चीज़ कि जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स वो होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू ही. और
ये साइटोप्लाज्म जो है ये साइट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में होती है प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म में ही होती है रेस्पिरेशन भी, रेस्पिरेशन जो कि एक जिसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और जो स्टोर होती है फिर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो ये सारी प्रोसेस होती हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह जो स्टोरेज है, जो साइटोप्लाज्म ही ये पूल है, इसमें रहता है ग्लूकोज, रहता है अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, डिफरेंट आयन्स, वो सारे मौजूद होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। और सेल से जो वेस्ट मटेरियल वो भी पहले इंटर करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, उसके बाद वो सेल से जो है दे आर डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सेल। सो हम ये कहेंगे साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस को छोड़ के, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म की मेन फंक्शन जो है, एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, या ट्रांसपोर्ट जो होता है हार्मोन्स वगैरह वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है सेल्स के अंदर, वो भी बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स जो है वो भी मूव करते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म। इसी तरह सेल की शेप जो है उसको मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म। यह साइट है सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है मोस्टली वो ओकर होती हैं, वो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो भी प्रोसेस सेल के अंदर होती है, वेदर इट्स कैटाबॉलिक, इट्स एनाबॉलिक, वेदर इट इज़ सिग्नल जो है ट्रांसडक्शन होती है सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर सारी प्रोसेस जो होती हैं दे ऑकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। बट इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स कुछ प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वो होती है इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ विल कम टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब प्रेजेंट है सिर्फ किन में, यूकेरियोटिक सेल्स में। मैंने कहा आपसे कि इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और उस डीएनए मॉलिक्यूल को हम ये न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इट्स ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, और इट प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स। सम यूकेरियोटिक सेल्स जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्बिसिस जब होती है, वहाँ पर जो सेल है जब वो मैच्योर हो जाती है उसका न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो एट मैच्योरिटी जो ऑर्बिसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट मोस्टली जो यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये डबल मेम्ब्रेनेड सेल ऑर्गेनेली है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, या हम कहेंगे सिंपली क्रोमोसोम्स। और देयर क्रोमोसोम नंबर जो है ये वैरी करता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू another. For example, in case of the humans, न्यूक्लियस के अंदर जो है there will be 46 chromosomes in a normal human being. इसी तरह in case of the in case of the pea plant, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर होंगे 14 क्रोमोसोम्स। सो ये क्रोमोसोम नंबर जो है इनसाइड द न्यूक्लियस इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा में, वैसा ही इट्स लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। सो वही होगा यहाँ पर भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज़ नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म और द कैरियोप्लाज्म। और सेंटर में होता है एक डेंस स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में उनकी फॉर्मेशन में रोल होता है न्यूक्लियोलस का। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है इट्स अ डबल मेम्ब्रेनेड सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पर ये इसका मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये जो पिंक कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द क्रोमोसोम्स, इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स हम इन्हें कहते हैं जब यहाँ वाटर लॉस होता है और ये क्रोमेटिन फाइबर्स थिक हो जाते हैं, उस टाइम हम इन्हें कहते हैं, वी कॉल देम एज द क्रोमोसोम्स। एंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस वी सी डेंस स्ट्रक्चर एंड दिस द न्यूक्लियोलस। मैंने कहा आपसे कि इसका रोल है कि ये बनाता है 40S एंड 60S राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोम्स
के सब यूनिट जो है वो बनाता है न्यूक्लियोलस। नाउ अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, अब उसकी इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में कैसे आती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में एक मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसको हम कहते हैं mRNA, मैसेंजर RNA। RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरह DNA जो है दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहाँ पर mRNA तैयार होता है और वो mRNA सेल से बाहर आता है थ्रू ए पोर। उस पोर को हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर पोर। और इन पोर्स के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स वो न्यूक्लियस से एग्जिट करते हैं, दे एंटर द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद वहाँ पर एक और प्रोसेस होती है दैट्स नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, या जो एक्चुअल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं दैट ओकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो मौजूद होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। और DNA जो है या हम कहेंगे जो क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स है, जब उन जीन्स से mRNA बनता है, फिर वही mRNA मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद उस mRNA मॉलिक्यूल पे बनता है एक प्रोटीन। अब सेल के अंदर DNA कहाँ होता है? एक तो है न्यूक्लियर DNA, वो DNA जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा DNA हम कहते हैं दैट्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA, यानी कि वो DNA मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियस से बाहर हैं। दो सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी है जिन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि सेमी ऑटोनॉमस मीन्स ये होली एंड सोली डिपेंडेंट नहीं है न्यूक्लियर DNA पे, क्योंकि इनके अंदर भी होते हैं DNA मॉलिक्यूल्स, या हम इन्हें कहते हैं सिंपली ऑर्गेनेलर DNA, या हम ये कहेंगे कि सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनेलीज, यूकैरियोटिक सेल्स में दो सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जहाँ पर इन ऑर्गेनेलीज के अंदर भी DNA होता है। और एक तो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर DNA होगा। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट सेल्स एज वेल एज द एनिमल सेल्स। सो हम ये कहेंगे कि जो DNA है, DNA सेल के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर DNA। और ऑर्गेनेलीज के अंदर होता है एक तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, ऑल थ्री आर एंड दीज थ्री आर डबल मेम्ब्रेनड। अब सेल के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि कितने क्रोमोसोम्स होंगी किसी सेल के अंदर, ये वैरी करता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। अब ये क्रोमोसोम जो है, हम क्रोमोसोम किसे कहते हैं? सिंपली क्रोमोसोम क्या है? DNA जो है इट इज़ रैप्ड बाय द प्रोटीन्स, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये DNA जो है, इस DNA मॉलिक्यूल पे होते हैं जीन्स, और वो जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, या हम कहेंगे कि ये हेरिडिटी मटेरियल होता है। दिस DNA इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। और ये कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब न्यूक्लियस के बारे में एक तो है कि ये डबल मेम्ब्रेनड स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसमें पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। इसी तरह इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है फ्लूइड दैट्स नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। और इसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स। इसी तरह एक डेंस स्ट्रक्चर होता है दैट्स द न्यूक्लियोलस फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है कि न्यूक्लियस जो है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और कितने क्रोमोसोम्स या होंगे इस सेल के अंदर, ये वैरी करता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। अब ये DNA जो होता है ये कंट्रोल करता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें अहम रोल है अब किसका? DNA का। अब ये किसके अंदर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर।
नाउ सेकंड, अब सेल के अंदर जो भी एंजाइम्स तैयार होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो है वो तब तैयार होते हैं जब डीएनए से बनता है डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, वो आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह एंजाइम्स जो होते हैं सेल के अंदर, उनके लिए भी चाहिए प्रोटीन्स, और उनके लिए भी जीन्स मौजूद होते हैं किस पे, डीएनए पे। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल ही है कि प्रोटीन, जो भी सेल के अंदर प्रोटीन तैयार होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होती है डीएनए में, डीएनए में इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। सो वहाँ से बनता है पहले डीएनए से एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल। वो मैसेंजर मॉलिक्यूल जब आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर होती हैं फिर प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह इस न्यूक्लियस का रोल है सेल डिवीजन में भी, सेल ग्रोथ में भी, और सेल डिफरेंशिएशन में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी तरह क्रोमेटिन जिन्हें हम, या क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियोलस।